ये कहानी है रोहन की। रोहन अपने मम्मी डैडी के साथ शहर में रहता था। रोहन के पापा कुमार बैंक के मुख्य प्रबंधक थे और रोहन की मम्मी शीला स्कूल की मुख्य शिक्षिका थीं। रोहन को बचपन से ही प्यार से पाला गया था। रोहन को किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। जब जब रोहन अपने पापा से कुछ मांगता, उसके पापा उसे वह चीज दिला देते। पापा, मुझे एक साइकिल खरीद के दो ना। साइकिल? वो किस लिए? मेरे सभी दोस्तों के पास साइकिल है। जब हम सब खेलने जाते हैं तब सभी साइकिल लेकर आते हैं, बस मेरे पास ही साइकिल नहीं है। कोई साइकिल नहीं मिलेगी। पिछले महीने ही तो तुमने नया बैट लाकर दिया था। पर माँ। परवर कुछ नहीं, नहीं मतलब नहीं। पापा, आप ही समझाओ ना मम्मी को। अरे शीला, साइकिल ही तो मांग रहा है, कोई खिलौना थोड़ी जो 2-3 दिन में टूट जाएगा। साइकिल चलाना तो सेहत के लिए भी अच्छी बात होती है। मैं भी तो कब से यही कह रहा हूँ। तुम तो चुप ही रहो रोहन। और आप इसकी हर मांग पूरी क्यों करते हैं? आप ही इसे बिगाड़ रहे हैं। साइकिल चलाने से रोहन कैसे बिगड़ जाएगा? तुम बाप बेटे को जो करना है वो करो। मैं तो जा रही हूँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। पापा, मेरी साइकिल। तुम चिंता मत करो बेटा, पापा ने एक बार कह दिया मतलब साइकिल तुम्हें जरूर मिलेगी। ये हुर्रे! कुछ दिन बाद ही रोहन के पापा रोहन को नई साइकिल दिला देते हैं। नई साइकिल देखकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। रोहन अपनी नई साइकिल अपने दोस्तों को दिखाने ले जाना चाहता है, मगर उसकी माँ उसे मना कर देती है। रोहन फिर भी अपनी माँ की आंखों से बचकर अपनी नई साइकिल अपने दोस्तों को दिखाने ले जाता है। उसके दोस्त उसकी साइकिल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो कैसी लगी मेरी नई साइकिल? रोहन, तेरी साइकिल तो हमारी साइकिल से भी बढ़िया है यार। बढ़िया तो होगी ना, मेरे पापा ने जो लाई है। अरे तो फिर देर किस बात की है? अभी हम सबके पास साइकिल है, तो चलो घूम के आते हैं। आज नहीं, हम इतवार को जाते हैं। मुझे मम्मी ने मना किया था, फिर भी मैं साइकिल लेकर बाहर आया हूँ। और देर करूंगा तो मम्मी बहुत डांटेगी। हाँ, मुझे भी होमवर्क करना है, नहीं तो पांडे सर की मार खानी पड़ेगी। सारे बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। रोहन भी अपने घर आ जाता है। उसे मालूम था कि अगर मम्मी की डांट से बचना है तो उसे मम्मी से छुपके घर में जाना होगा। वह चुपके से अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है। तभी आ गए अपने दोस्तों को साइकिल दिखाकर? नहीं माँ, वो तो बस मैं। देखो, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, तुम कहाँ गए थे? हाँ मम्मी, मैं अपने दोस्तों को साइकिल दिखाने गया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना? सॉरी मम्मी, मगर मैं अपने दोस्तों को साइकिल दिखाकर जल्द वापस आ गया। दिखा दी ना साइकिल, अब चुपचाप जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी। रोहन अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करते हुए भी उसे अपनी नई साइकिल की याद आती है। मन ही मन वह अपनी नई साइकिल पर बैठे शहर के चक्कर लगा रहा था। रात को उसको सपने में भी अपनी साइकिल ही दिखाई देती है। कब इतवार आएगा और वह अपनी साइकिल पर बैठकर पूरे शहर का चक्कर लगाएगा, ऐसा उसे बार बार लगता था। आखिरकार इतवार आ गया। रोहन अपनी साइकिल लेकर दोस्तों का इंतजार कर रहा था। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं। आखिरकार आज का दिन आ ही गया। आज हम पूरा दिन सिर्फ साइकिल चलाएंगे। हाँ, आज तो बड़ा मजा आने वाला है। तो फिर देर किस बात की? चलो चलते हैं। रोहन और उसके दोस्त शहर में खूब साइकिल घुमाते हैं। एक गली से दूसरी गली, एक बगीचे से दूसरे बगीचे। उनके पहिए रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोहन और उसके दोस्तों ने साइकिल के खूब मजे लिए। अभी अचानक रोहन के एक दोस्त की साइकिल का टायर पंचर हो गया। अरे यार, मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया। इसे भी अभी पंचर होना था। कोई बात नहीं, हम पंचर बनवाकर फिर घूमेंगे। इधर पास ही में राजू की पंचर की दुकान है, चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है, चलो। सभी राजू की दुकान पर जाते हैं। वहाँ जाके रोहन देखता है उसी के उम्र का एक लड़का साइकिल का पंचर लगाने का काम कर रहा है। अरे राजू, ये मेरी साइकिल पंचर हो गई है, जरा पंचर बना दो। हाँ हाँ, अभी बना देता हूँ। राजू साइकिल का पंचर बना देता है। ये लो, मैंने पंचर बना दिया है। अरे वाह, इतनी जल्दी? हाँ रोहन, ये राजू साइकिल का एक्सपर्ट है। मेरी साइकिल में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं राजू को ही दिखाता हूँ। तुम कौन से स्कूल जाते हो?
काहे का स्कूल? मैं तो दिन भर इसी दुकान पर बैठा रहता हूँ। इसी से तो मेरी रोजी रोटी चलती है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तुम्हारे पापा तुम्हें डांटते नहीं? पापा होते तो डांटते ना। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। एक माँ है जो दूसरों के घर का काम करती है और एक बहन है। तो क्या तुम कभी स्कूल नहीं जाओगे? यहाँ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल होता है और तुम स्कूल की बात कर रहे हो। यह स्कूल विस्कूल अमीर लोगों के लिए है। हम जैसे गरीब लोगों को तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही बड़ी बात है। ये सब सुनकर रोहन को बहुत बुरा लगता है। चलो रोहन, घर चलें। काफी वक्त हो गया है। रोहन और उसके दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आकर भी रोहन को राजू की गरीबी नजर आती है। वह अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता है कि उसे इतने ऐशो आराम की जिंदगी मिली है। रोहन अपने घर वालों के पास जाता है। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे वो दोगे? देखा आपने, अभी 1 हफ्ते नहीं हुए इसे नई साइकिल दिलाए हुए और आज ये फिर कोई नई मांग लेकर आया है। देखो रोहन बेटा, अभी तो मैंने तुम्हें साइकिल खरीद के दी है। अब किस चीज की कमी है तुम्हें? पापा, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। तो फिर किसके लिए चाहिए? रोहन ने राजू के बारे में घर वालों को बताया। सब कुछ सुनकर रोहन के माता पिता को भी बहुत बुरा लगता है। क्या हम राजू के परिवार की कुछ मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं रोहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम उनकी मदद जरूर करेंगे। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। इस दिवाली आप मेरे लिए कुछ भी ना खरीद कर राजू के परिवार के लिए नए कपड़े, मिठाई और पटाखे खरीद लेना। क्यों ना हम राजू के परिवार के साथ ही दिवाली मनाएं? क्या कहती हो शीला? हाँ रोहन, तुम अपने दोस्तों को भी बुलाओ और राजू और उसके परिवार को कोई बहाना कर यहाँ बुला लो। हम उन्हें सरप्राइज देंगे। कुछ ही दिनों में दिवाली आ जाती है। रोहन और उसके दोस्त मिलकर सरप्राइज की तैयारी करते हैं। शाम को राजू और राजू के परिवार को घर बुलाकर बड़ा सरप्राइज देते हैं। पहली बार अपने लिए नए कपड़े, मिठाई और पटाखे देखकर राजू और राजू की बहन खुश हो जाती है। दिवाली की खुशी राजू और राजू की बहन के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। शुक्रिया आप सबका, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। रोहन के पापा ने राजू और उसकी बहन को पढ़ाने का पूरा जिम्मा उठाया और सभी ने दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई। फिर राजू टायर पंचर का काम छोड़कर अपनी बहन के साथ स्कूल जाने लगता है और उसकी माँ भी घर बार का काम छोड़कर रोहन की मम्मी के स्कूल में काम करने लगती है, जहाँ उसको अच्छे पैसे भी मिलने लगते हैं, जिससे राजू के घर की परिस्थिति भी सुधर जाती है। विश यू अ हैप्पी दिवाली टू ऑल।